संत के चरणों को राम के समान माना गया है। सौभाग्यवती महिला अगर अपनी साड़ी बिछा दे संत के चरणों में और पल्लू पे चरण पड़ जाए तो कहते हैं अखंड सौभाग्य उसका जीवित हो जाता है, उसका सौभाग्य बना रहता है। राजा अपने कंधे पर पड़े हुए दुशाला को बिछा दे चरणों में तो राजा को राजस्व मिल जाता है, यश मिल जाता है। न जाने कितने राजा हैं जो संतों के चरणों में आज भी जाते हैं और इसका फल पाते हैं। पहले तो सब करते थे, आज भी बहुत है और उसका फल पा रहे महाराज। आप जो चढ़ा देते हैं संत के चरण में, वो केवल चढ़ नहीं गया, वो आपके भाग्य में चढ़ गया, आपकी डायरी में चढ़ गया, आपके लिखता विधाता के यहाँ पेन में चढ़ गया। न जाने वो कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, चढ़ा जाएगा। तीन जगह का धन कभी भी जीवन में खाना नहीं। एक बेटी का धन नहीं खाना, दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं। और एक भाई का धन नहीं खाना और एक गुरु का धन नहीं खाना। ये तीन धन जो खा जाता है वो तड़फ तड़फ तड़प तड़प के ही मरता है। उसके जीवन में कोई खुशहाली का दिन नहीं आएगा। वो जिस दिन गुरु का धन खाया जाएगा, जिस दिन भाई का धन खा लेगा, जिस दिन बेटी का धन खा जाएगा, वो तड़फेगा। देखिए, बेटी का धन खाने का मतलब ये नहीं है कि बेटी के घर जाके जो भोजन कर आए उससे तड़फेंगे, वो नहीं है। वो तो आपका हक है, बेटी का धर्म है। वहाँ जाएंगे, आप चाय पियो, भोजन करो, सो रहो, बेटी आपकी सेवा करे, वो तो उसका फर्ज हो रहा है। पर बेटी के धन खाने का मतलब होता है कि उसकी संपत्ति को हड़प कर जाना। जो शुभ कर्म के लिए दान किया धन, उस दान को मांग कर हड़प कर जाना, वो तड़पने के लिए तैयारी है, तड़प पैदा करेगा। आपका जब भविष्य आएगा तब उसके परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे। क्यों? ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया होगा तब ये पद लिखे, ये शब्द लिखे। मैं कहां से बताता, मैंने भी तो कहीं पढ़ा ही होगा। तो ये तीन जगह का धन मत खाओ। कुछ दिन तो कट जाएंगे खाते पीते, समझेगा नहीं, पर जब मरण का समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, जब एक एक क्षण जब तड़फेंगे तब समझेगा कि ये तड़फ, ये संकट, ये परेशानी, मौत मांग रहे, मौत आ नहीं रही है, ये सब क्यों हो रहा है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ ये तीन स्थान पर खाने वाला। थोड़े दिन अपनी मौज मस्ती कर लो, लौट के वहीं आ जाओगे जिस गड्ढे में पहले पड़े थे। मैंने अपने इतने लंबे जीवन की यात्रा में मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा। जिसने इन तीन जगह का धन खाया, मैंने उनका कभी वर्चस्व नहीं देखा। सबके जीवन में ये घटनाएं हैं, सबके अनुभव होंगे। नारद जी ने आकर क्या समझाया होगा वो कथा सुनाते हैं। नारद जी आए, सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, सोने के सिंहासन पर बिठाकर प्रसाद जल पान कराया और नारद जी संदेश उपदेश करने लगे। शुरू हो गए नारद जी। धर्मराज को बुलाकर बिठाया, सारे भाइयों को, पत्नियों को, कुंती को, और पहले उपदेश दिया नारद जी ने कलयुग का। पांडवों को कलयुग का बोध ही नहीं था कि कलयुग आ गया। तो संत जब जीवन में अचानक आते हैं और वो अचानक उपदेश करने लगते हैं तो वो कल के लिए करते हैं उपदेश। कल क्या आने वाला है तुम्हारी लाइफ में, वो आज तुम्हें सावधान करने आए हैं। और संत कोई संत नहीं रहता है, संत वही संत है जो तुम्हारे कष्टों का, दुखों का अंत करता है। वही संत है, वही तुम्हारे जीवन में आता है।
ऐसे ही वेशभूषा धारण करके कोई आ जाए उससे लाभ मिलेगा मुझे नहीं पता, पर कोई संत आएगा तो लाभ अवश्य मिलेगा। ये जितनी जनता बैठी है इसको लाभ हुआ है संत से, तो ही लोग आते, और जिनको लाभ नहीं दिखाई देता वो नहीं आएंगे। क्यों? मैं स्वयं वहीं जाऊंगा जहां लाभ दिखेगा, तो आपसे मैं कैसे आशा कर सकता हूं कि आप बिना लाभ के यहां आए हो? आपको मानसिक सुख, शारीरिक सुख, बौद्धिक सुख, कोई सुख तो यहां प्राप्त होगा। जो घर पे शायद न हो वो यहां मिलेगा। दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, नसें शांत होंगी, कुछ तो सुकून अलग से मिलेगा। हो सकता है यहां जो न मिलता हो वो घर में मिले सुख, पर घर में जो न मिले वो यहां मिले। जगह बदल जाने से ही हमारे जीवन की सब कुछ चीजें बदलने लगती हैं। बहुत सारा परिवर्तन हमारे सुख में, दुख में, रहन और सहन में आ जाता है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा का दर्शन करवाते हुए कहा कि आज नारद जी ने पांडवों को वृद्ध अवस्था का बोध करवाया कि ये वृद्ध अवस्था क्या होती है और इस अवस्था में आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज नारद जी की जगह पर बैठ करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो नारद ने बताया था पांडवों को वही बात मैं आपको परोसूंगा। नारद जी क्या बता रहे हैं? नारद जी ने कहा कि ज्ञान अज्ञान में धर्मराज तुमसे भी अपराध हुआ है, पाप हुआ है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, तुम सबसे पाप हुआ है। अरे महाभारत का युद्ध तुमने धर्म के लिए ही लड़ा, पर धर्म के लिए लड़ते लड़ते भी तुमसे बहुत सारे अधर्म हुए। पर भगवान की इच्छा से तुमने लड़ा है, इसलिए तुम उस अधर्म के भागी नहीं हो। पर जब तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें घेर लेगा, जरा घेर लेगी, और जब जरा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो तुम सारी जिंदगी को भूल जाना, फिर तुमको हमेशा कलेश आएगा।